नमस्कार, मैं रणवीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको शिव पूजा का महत्व बताऊंगा, जिसमें अनजाने में हुई पूजा से कैसे अमृत फल प्राप्त हुआ। मित्रों, प्राचीन काल की बात है। एक वन में एक भील अपने परिवार के साथ रहता था। उसका नाम गुरुदूह था। उसका कर्म चोरी करना तथा वन में पशुओं का वध करना था। इसी प्रकार क्रम में रहते हुए एक बार शिवरात्रि का पर्व आया। उस दिन उस पापी के घर कुछ भी नहीं बना था। उसके परिवार के लोग, माता पिता आज सभी भूखे थे। सब ने उससे कहा कि कुछ खाना लाओ, हम तो भूखे हैं। तब वह धनुष बाण लेकर शिकार को चल दिया। भाग्य की बात, उस दिन शाम तक जंगल में घूमा, किंतु उसे कहीं भी कोई भी शिकार नहीं मिला। रात में वह भील व्याकुल हो गया। खाली हाथ कैसे लौटूं? परिवार के लोगों को खाने के लिए क्या दूंगा? तब वह बहुत विचार करके एक तालाब के किनारे एक वृक्ष पर रात बिताने को ठहर गया तथा साथ में उसने एक पात्र में जल भी रख लिया। उसने सोचा कि रात में कोई पशु जल पीने को आएगा, मैं तभी उसका शिकार कर लूँगा। रात के प्रथम पहर पर एक हिरनी जल पीने को तालाब पर आई। भील ने वध करने को धनुष बाण चढ़ाया। उसी समय कुछ जल तथा बेल के पत्र झड़कर नीचे गिर पड़े। वहाँ नीचे शिव जी का ज्योतिर्लिंग विद्यमान था। इससे अनजाने में ही भील के द्वारा शिव जी की पहले पैर की पूजा हो गई। भील के पापों का नाश हो गया। भील इसकी धनुष की टंकार सुनकर हिरणी ने कहा, हे भील, तुम यह क्या करना चाहते हो? तब भील ने कहा, मेरा परिवार भूखों मर रहा है, मैं उन्हें भोजन देना चाहता हूँ, इससे मैं तुम्हारा वध करूँगा। हिरनी बोली, तुम लोग महा अन्यायी हो, तुम्हें तनिक भी दया नहीं आती। यदि मेरे मांस से तेरे परिवार की भूख मिट जाए तो मेरा शरीर धन्य है। दूसरों के कष्ट निवारण से ही जीव प्रशंसा के योग्य होता है। अब तुम थोड़ी देर को और ठहर जाओ, मैं अपने घर जाकर अपने बच्चों को अपनी बहन के पास करके आती हूँ। अब तुम मुझे मारकर ले जाना। मैं झूठ नहीं कह रही हूँ, मेरा विश्वास करो। यदि नहीं आऊँ तो मुझे वह पाप लगेगा जो विश्वासघाती को लगता है। हिरनी के विश्वास दिलाने पर वह बातों में आ गया। हिरनी अपने घर चली गई। इस प्रकार उस भील का प्रथम पहर का जागरण हो गया। इसके पश्चात ही हिरनी की बहन उसे तलाश करती हुई वहाँ पर आ पहुँची। उसे देखकर भील ने झट धनुष पर बाण चढ़ाया। दूसरे पहर का पूजन हो गया, क्योंकि इस बार भी बेल पत्र तथा जल शिवलिंग पर गिर पड़े थे। धनुष की टंकार सुनकर वह हिरनी भी बोली, हे भीलराज, यह तुम क्या कर रहे हो? भील ने उससे भी वही बात कही जो पहली वाली हिरनी से कही थी। इस पर हिरनी ने कहा, हे भीलराज, थोड़ी देर के लिए मुझे घर जाने की आज्ञा दे दो। मैं अपने बच्चों को देखकर अभी लौटकर आती हूँ, नहीं तो वो मेरा इंतजार ही करते रहेंगे। भील ने उसे भी जाने की आज्ञा दे दी। इस प्रकार जागते जागते भील का दूसरा पहर भी जागरण के रूप में बीत गया। तीसरे पहर के समय एक मोटा ताजा हिरन जल पीने वहाँ पर आया। उसे देखकर भील ने पुनः धनुष पर बाण चढ़ाया, जिससे फिर नीचे शिवलिंग पर बेल पत्र तथा जल गिर पड़ा। यह भील के तीसरे पहर की पूजा हो गई थी। हिरन ने उसके चढ़े हुए बाण को देखकर पूछा, यह आप क्या कर रहे हो? भील ने उसे भी वही उत्तर दिया जो पहले हिरनी को दिया था। इस पर हिरन ने बड़ी विनयपूर्वक कहा, हे भीलराज, मैं अपने बच्चों तथा पत्नियों को समझा बुझाकर अभी आता हूँ। मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ कि मैं अवश्य आऊँगा। भील ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार भील का तीसरे पहर का भी जागरण हो गया। जब वे तीनों घर पहुँचे तो सबने आपस में अपना अपना समाचार सुनाया। तीनों ही भील के पास जाने की शपथ खाकर आए थे। अतः तीनों बच्चों को समझा बुझाकर भील के पास चल दिए। उनके साथ उनके बच्चे भी लग लिए कि जहाँ माता पिता जीवन देंगे, वहाँ हम भी अपने प्राण दे देंगे। मित्रों, इस तरह सभी वहाँ पहुँचे जहाँ भील बैठा हुआ था।
भील ने उन सबको आया देख जड़ धनुष वहां चढ़ाया। तभी कुछ जल तथा बेलपत्र झड़कर उन्हें नीचे शिवलिंग पर चढ़ गए। इससे उसे ज्ञान हो गया। वह चौथे पहर का भी पूजन संपन्न हो गया। उन सभी मृग परिवार ने भील के पास जाकर कहा, हे भीलराज, हम आ गए हैं, आप हमारा वध कीजिए जिससे हमारा शरीर सफल हो जाए। इस पर भील शिव कृपा से ज्ञान पूर्वक सोचने लगा, अरे मुझसे तो ये अज्ञानी पशु धन्य हैं जो परोपकार परायण होकर अपना शरीर भी दे रहे हैं। एक मैं हूँ जो मानव शरीर पाकर भी हत्यारा बना हुआ हूँ। वह बोला, हे मृगियों, आप लोग धन्य हैं, आपका मैं वध नहीं करूँगा, तुम निर्भय होकर लौट जाओ। तभी वहाँ शंकर जी प्रकट हो गए। भील शिव जी के चरणों में गिर पड़ा और भक्ति का वरदान मांगा। शिव ने उसे श्रृंगबेरपुर की श्रेष्ठ राजधानी में भेजकर भगवान राम के साथ मित्रता होने का वरदान दिया। बाद में वह निषाद राम जी की कृपा से मोक्ष को प्राप्त हुआ। हे ऋषियों, यह शिवरात्रि व्रत की महिमा का कथन है। यह व्रत महान फलदायक है। हर हर महादेव।